यह ग्रंथ ओझा जी, क्योंकि हम एक क्रम से इस विषय को उपस्थापित कर रहे हैं, तो हम अपने क्रम में ही इतिवृत्त प्रसंग के ही विषय को उपस्थापित मैं कर रहा हूं, जिसमें ओझा जी की एक जो मूल बात है वह ये बात है कि आज के विद्वान भारत का इतिहास 4000 वर्ष के अंतर्गत ही रखते हैं, और इसी में, क्योंकि इस ऐसा रखने के पीछे एक कारण था कि विदेशी विद्वान विश्व सृष्टि को ही 4000 या 6000 वर्ष पुरानी मानते थे, लेकिन भारत में यह ऐसी परंपरा नहीं थी और भारत का इतिहास बहुत पुराना है। इसी बात को वह स्थापित करने के लिए इस ग्रंथ को उन्होंने लिखा है। लिखते हैं, इयम तु सृष्टि ही बहुपूर्व कालात प्रवर्तमानास्ति पुरापि लोका। ये लोग 4000 कह रहे हैं, लेकिन भारत का इतिहास बहुत पुराना है। सृष्टि काल से जो इसका इतिहास है वह बहुत ही गंभीर है। सभ्या भवंती स्म ततस्त्वमीशा मपीतिहासा सुविमर्श योग्या। जो उस 4000 वर्ष के पूर्व के जो विद्वान थे, आचार्य थे, राजा थे, उन सब का भी इतिहास विचार करने योग्य है। लेकिन क्या बताया जाए, दैव के कारण, दैवाद इदम भारत वर्ष मागात अर्वाग युगे चावनतिम क्रमेण। लेकिन इन 4000 वर्षों में हमारी जो अवनति हुई है, उस अवनति के कारण दैवादिदम भारत वर्ष मागात अर्वाग युगे चावनतिम क्रमेण। इसीलिए हमारी बुद्धि भी उस अवनति के कारण अल्प हो गई, और हम लोग उन्हीं विदेशी विद्वानों के चक्कर में पड़ करके उन्हीं के द्वारा समझाए गए अपने इतिहास को छोटा इतिहास समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस 4000 वर्ष के पूर्व जो हमारा जो इतिहास था, उसमें कैसी हमारी स्थिति थी। वाणिज्यमासीत, बहुत वाणिज्य व्यवसाय हमारा दुनिया के साथ होता था। वो इतिहास कहाँ है। बलवीर्यमासीत, और हम लोग सैन्य शक्ति में, बल में बहुत तेजस्वी थे। विद्या कला शिल्प विधानमासीत, विद्या कला शिल्प इन सब में हमारा ज्ञान बहुत उन्नत था। अत्युन्नता सत्य विचार पूर्णा तत्रेतिहासावलिर तत्रेतिहासावलिरुन्नतासीत। इतिहास की जो अवली है वो बहुत उन्नत थी। हर दृष्टि से हमारा इतिहास बहुत उन्नत था। यथोदितम, और विज्ञायते भारत सभ्यता, और हमारी जो भारतीय सभ्यता है ये सर्व पुरातनी है। विज्ञायते भारत सभ्यता पुरातनी सर्व जगत गुरुत्वतः, और यह सर्व जगत का गुरु बनने वाली हमारी सभ्यता थी, हमारा इतिहास था। लेकिन हम लोग भूल गए। अत्रैव देशे प्रथम प्रवर्तितम निर्वक्ति शास्त्रम मनुजस्य सभ्यताम। यहां ही मनुजस्य सभ्यताम शास्त्रम निर्वक्ति, मानवीय सभ्यता की उत्पत्ति स्थल भारत है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। अत्रैव देशे प्रथम प्रवर्तितम निर्वक्ति शास्त्रम मनुजस्य सभ्यताम। हम तो भूल गए कि हम भारतीय सभ्यता, मानवीय सभ्यता के मूल केंद्र हैं। लेकिन वैदेशिक इतिहासकारों ने इस सारा उलट पुलट करके ऐसा इतिहास पढ़ा दिया, ऐसा समझा दिया कि हम भी उसी के चक्कर में पड़ गए हैं और अपने मौलिक इतिहास को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए हमें उस इतिहास को स्थापित करना हो। अथापि विभ्रांत धियोद्य धीरा,
और आज के विद्वान विभ्रांत हैं। ते भारतीयादि शास्त्र इतिहास शास्त्रात, वो भारतीय जो इतिहास शास्त्र, हमारा जो अपना इतिहास शास्त्र है, उससे विभ्रांत हैं। इसीलिए उनको इन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। हंत्याद्य पश्यामि पुरा विदानाम चतुस्सहस्रावधि वर्ष पूगात अर्वाच्य एव त्वखिलेतिहासक ग्रंथा अमीसाम प्रतना न संति। हमारे लोग भी उस दृष्टि से जो पुरातत्वविद हैं, वो कहते हैं कि हम सारा उत्खनन के ही आधार पर आपके इतिहास को मानेंगे। इतना पुराना हमारा इतिहास है कि उत्खनन में मिलने वाला है। इतना पुरानी मानवीय सभ्यता का हमारा इतिहास है। इसीलिए किंतु 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 विक्षते भारत वर्ष भूमौ चतुस्सहस्रावधि वर्ष पूगात पुरातनम वास्तव लोक वृत्तम श्रद्धारह मार्यई अरक्षितम तत्। जो हमारा पुराना इतिहास था, वास्तविक लोक वृत्त था, वो श्रद्धार्य था, श्रद्धा का विषय था हमारे पूर्वजों के लिए, उसको हमने रक्षित नहीं किया, उसको हमने भुला दिया। इसीलिए अद्यापि दृष्टि प्रणधीयताम जोग, आज भी जरूरत है कि हम लोग, हमारे भारत के लोग थोड़ी भी दृष्टि दें उस पर। समीक्षताम तत्समय व्यवस्था और उस प्राचीन व्यवस्था और स्थिति का विवेचन करें, समझें। वैज्ञानिकम धार्मिक नैतिकाग्रम सामाजिकम प्राक्तन लोक वृत्तम, जो वैज्ञानिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक हर दृष्टि से उन्नत लोक वृत्त था, उसकी समीक्षा तो कीजिए, उसको एक बार देखिए, तो थोड़ी भी दृष्टि दीजिए। तत्रापि दृष्टि प्रणधीयताम योग, थोड़ी भी दृष्टि देंगे तो हमारे इतिहास की अच्छी समीक्षा होगी, अच्छा ज्ञान होगा। अब उन्होंने, क्योंकि ये 4000 वर्ष, ये भी एक आज भी तथ्य है कि यदि हम आज 2000 वर्ष, पहली शताब्दी से 2000 वर्ष हो गया, लेकिन पहली शताब्दी से पीछे यदि हम 2000 वर्ष पीछे जाएं और भारत के लिए नहीं, विश्व के इतिहास में जाएं, तो पूरी दुनिया का इतिहास, जो विस्मृत इतिहास है, उस इतिहास को हम खोज सकते हैं। क्योंकि विदेशी विद्वान भी उस इतिहास को उद्घाटित नहीं करना चाहते। यूरोप का आज से 4000 वर्ष पूर्व का क्या इतिहास था, अरब का 4000 वर्ष पूर्व का क्या इतिहास था, लेकिन उन पर वो दृष्टि नहीं डालते हैं। और हमारी दृष्टि भी उधर नहीं जाती है। हम लोग उसी पाश्चात्य इतिहास पद्धति में अपने को लगा दिए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें आगे अपने इतिहास की प्राचीनता को समझना और उनके अलौकिकता को का विमर्श करना जरूरी है। उन्होंने अब बताया कि इस भारत के ही नहीं, विश्व इतिहास के 3 प्रस्थान हैं, 3 आचार्य हैं, जिनसे हमारी मानवीय सभ्यता का आविर्भाव होता है। कहते हैं अद्यापि विज्ञानमिह प्रवर्त ब्रह्मा तो विज्ञान गुरु पुरासित। विज्ञान, ब्रह्मा जो है ज्ञान परंपरा के आविष्कारक। जितने भी ज्ञान परंपराएं हमारी निकली हैं, वो विज्ञान गुरु हैं, ज्ञान गुरु हैं, सृष्टि के आरंभक हैं, सारी ज्ञान परंपराओं के आविष्कारक हैं। विज्ञान, ब्रह्मा तो विज्ञान गुरु पौरासित। और राज्य व्यवस्था किसने शुरू? मनु महिशासन सूत्रधार, और मनु महिशासन सूत्रधार, इस पूरी पृथ्वी के शासन के सूत्रधार थे। और राजा कौन था? राजा पृथु नीति विधान दीक्षा पालस्त ते एते महिमान मापु। और पृथ्वी जो थे, ये
मनु के द्वारा बनाए गए नीति विधान शास्त्र के में दीक्षित होकर के पृथ्वी के पालन कर रहे थे। तो दुनिया में ज्ञान विज्ञान के आविर्भावक ब्रह्मा, दुनिया में विधि शासन सूत्र के आविष्कर्ता मनु, और दुनिया में प्रथम विधान के पालनकर्ता के रूप में, राजा के रूप में पृथु हैं। एते त्रयः महिमान मापुः, इनकी गौरव गाथा हमारे भारतीय इतिहास में इतनी विस्तृत है, इतना उसका विस्तार है कि उसको हमें समझने और सोचने की जरूरत है। अद्यापि विज्ञानमिदं प्रवर्तते, आज भी जो ज्ञान परंपराएं प्रचलित हैं, जो चल रही हैं, प्रवर्तितम ब्रह्मधिवैव वेदतः, ब्रह्मा ने अपने बुद्धि से, बल से, वेद के आधार पर इसको प्रवर्तित किया। धर्म स्वरूपम मनुना प्रवर्तितम प्रवर्तते सांप्रतमप्यशेषतः, मनु के द्वारा प्रवर्तित विधि व्यवस्था आज भी किसी न किसी रूप में चल रही है, लेकिन वो प्रथम विधिवेत्ता के रूप में थे। अद्यापि भूशासन पद्धति तथा यथासीत पृथुना पुराकृता, और जो शासन पद्धति थी, पृथु ने जो शासन पद्धति बनाई थी, वह सिद्ध पद्धति चल रही है। ये हमारे तीन, ब्रह्मा, पृथु और मनु, इनका विस्तार आगे, जैसा कि आज के व्याख्यान में बहुत सारे विषय आए हैं, तो इन्होंने यहां से शुरू किया कि यहां से हम अपना इतिहास शुरू करेंगे। मनु ने भी लिखा कि सर्वस्यास्य तु लोकस्य, जो हम विधान बना रहे हैं किसी देश के लिए नहीं, सर्वस्यास्य तु लोकस्य, संपूर्ण लोकों के लिए। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, जो लोग 4000 वर्ष के इतिहास में रहना चाहते हैं उनके लिए ठीक है, ये रहें, लेकिन हम लोगों को 4000 वर्ष के पूर्व वाले इतिहास में चलना चाहिए। चतुस्सहस्रावधि वर्ष पुगात पुरातनम चारु जगत चरित्रम, 4000 वर्ष से पुराना जो हमारा इतिहास है बड़ा उन्नत था। शुश्रूषव त्वाकलयन्तु यत्नात्, और जो सुनना चाहते हैं, उस इतिहास को जानना चाहते हैं, वह यत्न पूर्वक उनका आकलन करें। और वेदान पुराणोपचिते इतिहासान, और वह इतिहास कहाँ पर है? पुराणों में है, हमारे वेद शास्त्रों में है। उस इतिहास के आकलन करने वाले लोगों को इनको यत्न पूर्वक समझना और सुनना चाहिए। यद्वै महाभारततः पुरातनम, और जो महाभारत से हमारा पुरातन इतिहास है, महाभारत ने भी इतिहास लिखा, लेकिन महाभारत से जो पुरातन इतिहास है उसका भी हमने संकलन किया है। चरित्रमासी दपि दैवते युगे, उस दैवत युग में महाभारत काल से जो पुराना इतिहास था उसको भी ओझा जी कहते हैं कि मैंने 5 ख्यातियों में उसको समाहित करने की, ओझा जी की 5 ख्याति ग्रंथ हैं, माधव ख्याति इत्यादि, तो लिखते हैं तत्पंचसु ख्यातिषु वंशयोगतो निरूपितम तत्र ही तद विमृश्यताम। महाभारत से पुराना इतिहास मैंने इसमें लिखा है, उसका भी विमर्श करना चाहिए। हम लोग शास्त्रों के अध्ययन में इतने संलग्न हो जाते हैं शास्त्रीय परंपरा में कि हम लोक वृत्त अपने इतिहास की उपेक्षा कर जाते हैं। विज्ञान शास्त्रे प्रतिपादनीय लोकेति वृत्तस्य भवत्यपेक्षा, हम अपेक्षा कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। तच्चेति वृत्तम द्विविधम, वह इत वृत्त, वो हमारा इतिहास 2 प्रकार का है। पुराणे इतिहास भेदात प्रभवंति वृद्धा, उस इतिहास को 2 भागों में बांटते हैं। एक इतिहास को पुराण कहते हैं और दूसरे इतिहास को इतिहास कहते हैं। तो कहा इतिहास
पुराण कौन सा इतिहास है? तो उन्होंने कहा यद विश्व सृष्टेति वृत्तमासित, जो विश्व सृष्टि का, विश्व कैसे बना उस सृष्टि का जो इतिहास है, पुरातनम तद्धि पुराण माहु, जो विश्व सृष्टि का इतिहास है उसको हम पुराण कहते हैं। यच्चेतना नाम तुनृणाम चरित्रम, और जो चेतन चरित्रों का, जो चेतन चरित्रों का इतिहास है उसको हम इतिहास कहते हैं। यच्चेतना नाम तुनृणाम चरित्रम पृथक कृतम स्यात् स इहे इतिहास, उसको हम इतिहास कहते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि विज्ञान शास्त्रों की दृष्टि में हम इनकी उपेक्षा कर दिए हैं। तस्मात् पुराणम प्रथमम प्रदर्श्य इतिहासमप्यत्र निदर्शयिष्ये, कहा कि पहले हम पुराण सृष्टि का वर्णन करेंगे, जिनका प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन सृष्टि का इतिहास बताने के बाद हम चेतन मनुष्यों का हम इतिहास बताएंगे। इस प्रकार से आसीत पुरा देव युगे मराणाम विज्ञान दृष्टि जगतोस्य सृष्टौ यथा तथा दर्शयितुम प्रवृत्तो बक्षामि दैवीम स्थिति मत्र किंचित। उस दैवी सृष्टि का, क्योंकि हमारी जो सृष्टि विमर्श है, जो सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वह मनुष्य मात्र तक सीमित नहीं है। संपूर्ण सृष्टि, मानव सृष्टि, जगत सृष्टि, हर प्रकार की सृष्टि का विमर्श किया गया है। ओझा जी इन सभी पुराण माने सृष्टि के इतिहास को और चेतन तत्वों के इतिहास को बताने के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन किया है। यह इतिवृत्त प्रसंग